अलीगढ़ में लगातार गोलीकांड की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के टीचर राव दानिश अली के हत्यारे अभी पकड़े ही नहीं गए थे कि उसके बाद में अलीगढ़ के थाना खैर में एक कार में होटल संचालक सहित उसके दो दोस्तों की गोली मारकर बेरहमी से हत्या कर दी जाती है। इस वक्त मेरी मौजूदगी अलीगढ़ के पोस्टमार्टम पर है और तमाम जो इनके परिजन है वो यहाँ पर मौजूद हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि किराए की गाड़ी का यूज किया जाता है, उसके बाद में मारा और कहीं जाता है, लेकिन उसी कार में कोई एक अन्य व्यक्ति चलाकर गाड़ी को एक खेत के किनारे खड़ी कर दी जाती है, पीछे से कोई बाइक आती है। लेकिन तमाम जो परिजन है इनसे बात करेंगे कि दादा क्या कहेंगे, किस तरीके की घटना हुई, आपस में कौन है और कैसे इनकी हत्या हुई, क्या हत्या की वजह क्या लगी? को इस चीज को अभी हम खुल के कह नहीं सकते, हमें किसी चीज की जानकारी नहीं है। हमें भी पता जब पड़ रहा था, जैसा गांव में हमारे में पुलिस आई थी तब जाके पता पड़ा था। पुलिस वालों ने ये बताया था कि एक्सीडेंट करके आए हैं ये लोग, पर लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। उन्होंने घर पे ज्यादा हंगामा न मचे इसी वजह से इस बात को छुपाया था। अब हमारे घर के जब वहां पहुंचे तब पता पड़ा। कौन कौन खत्म हुआ? ये हमारे गांव के 2 लड़के खत्म हुए हैं। गाँव आपका? ताजपुर रसूलपुर, थाना कौन सा पड़ता है? थाना लोधा। इनकी बॉडी कहाँ मिली, कुछ जानकारी हुई? बॉडी के बारे में ये गांव बरखा पुलिस चौकी भी पड़ती है, उदयपुर गांव है, वहां पर खैर में कैसी हालत में? गाड़ी के अंदर। हाँ जी, दोनों गाड़ी शीशे तोड़ के निकाले गए? हाँ शीशे तोड़ के। किसी से रंजिश दुश्मनी कुछ देखो ऐसा तो कुछ नहीं था, दोनों ही लड़के काफी अच्छे थे। नहीं, गांव में किसी से लड़ाई भी नहीं थी, किसी की भी। क्या कहेंगे भैया कि ये दोनों आपस में दोस्त थे, क्या इनका कारोबार था, बॉडी कैसे मिली आप लोगों को कैसे? नहीं, ये दोनों अच्छे दोस्त थे अपना। एक का नाम मोहित था, एक का नाम बॉबी था। वो भी होटल संचालक? वो भी होटल संचालक था। अभी इन्होंने कुछ दिन पहले, 1-2 दिन पहले होटल का एग्रीमेंट भी किया है किसी और बंदे को। तो उसके बाद पता नहीं इनके साथ क्या हुआ है, वहां से कैसे गए, अपने दोस्तों के साथ गए हैं, किसके साथ गए हैं वो पता नहीं पड़ा। किसी पे शक वगैरह? नहीं, ऐसा कुछ किराए की गाड़ी लेके गए? हाँ, किराए की गाड़ी लेकर गए। बराबर में कोई जमील नाम का व्यक्ति है, उसकी गाड़ी लेके गए? नहीं, वो सारसोल पे है, सारसोल गाँव में है, वहां से लेकर के गए, किराए पर लेकर के जाते। तो फिर आपको क्या सूचना मिली, क्या क्या जानकारी? हमें तो यही सूचना मिली है कि दोनों की गोलियां लगी हुई हैं और मृत घोषित पाए गए हैं वहाँ पर। दोनों मृत घोषित। किसी पे शक वगैरह कुछ? ऐसा अभी कुछ नहीं। तहरीर वगैरह दिए थाने में? हाँ, तहरीर वगैरह देने गए हुए हैं। किसी के नाम दर्ज दिए या अज्ञात में दिए? कुछ नहीं पता, वो तो नहीं को पता हुई, जो देने गए हैं। अभी आ रहे हैं 10-5 मिनट में, वो बताए। दोनों आपस में दोस्त थे? हाँ, तो कोई शक? अभी ऐसा कुछ नहीं। कहा जा रहा है कोई आपस में लेन देन या जुए का विवाद भी कुछ सामने आया था? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं। क्या कहेंगे, ऐसा कुछ मामला आया कुछ संज्ञान? नहीं, ऐसा कुछ मामला नहीं है। वो बॉय बहुत अच्छा था, किसी से लड़ाई झगड़ा को कोई काम नहीं था। नहीं, कोई नहीं, मोहल्ले में सबसे अच्छी दारू कोई अब नहीं था। बिल्कुल लड़का सही था वो। या कोई जो लड़का बहुत सही था, ऐसी कोई बात नहीं थी। ये तो किसी पे शक वगैरह, कोई रंजिश वगैरह? ऐसी कोई रंजिश नहीं है इसमें। ये तो तमाम ये दो, देखिए तमाम ये लोग हैं, ये ताजपुर रसूलपुर के रहने वाले हैं, दो दोस्त थे आपस में। अच्छा एक चीज बताइए, बॉबी की उम्र लगभग 35 साल के आसपास? नहीं, 28 के समथिंग। हाँ जी, 27-28 के समथिंग। मोहित की 24। मतलब आपस में हम 2-4 साल? हाँ, 4 साल का डिफरेंस था। पुराने मित्र थे ये दोनों? हाँ जी, हाँ जी। अब देखिए तमाम तरीके की बातें सामने लगातार निकल के आ रही हैं, यानी कि बॉबी एक होटल संचालक, उसका दोस्त था मोहित, किराए की गाड़ी में लेकर वो आखिर खैर क्यों गए, ये पुलिस के तमाम जो सवाल आते हैं। और दूसरी बात जो है, जो गाड़ी को किराए में लेके गए सब भी उसी में बरामद हुआ है। यानी कि कहा जा सकता है कि थाना खैर क्षेत्र के जो बरखा चौकी है उसके पास में गाड़ी एक खड़ी की जाती है, उस गाड़ी में तमाम, यानी कि सूत्रों की माने कुछ गाँव वालों ने यह भी बताया है कि गाड़ी जो है कई घंटे पहले से खड़ी रही, लेकिन जब जैसे जैसे दिन ढलता हुआ तो पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस को सूचना देने के बाद में गाड़ी के शीशे तोड़े गए और वहां से 2 युवाओं की बॉडी निकलती है। और युवाओं की बॉडी को, हालांकि बॉडी देर रात मिल गई थी, पुलिस को मोर्चरी के लिए भिजवा दिया, पोस्टमार्टम की तैयारी चल रही है। कुछ लोगों का कहना है कि तहरीर दे दिया, आखिर तहरीर नाम दर्ज दी है या अज्ञात दी है ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन कहीं ना कहीं अब अलीगढ़ जो है हत्याओं से लगातार दहलता हुआ जा रहा है। अब देखने वाली बात होगी कि आखिर इन दोनों के हत्यारे आखिर कब पकड़े आते हैं। विवाद की काफी वजह आ रही है, होटल एग्रीमेंट की भी बात सामने आ रही है, क्या कोई लेन देन की बात थी, तमाम तरह के जो बात है जिसपे पुलिस फिलहाल जांच करेगी। लेकिन अभी तक की अगर बात करें तो 2 दिन में 3 मर्डर अलीगढ़ में हो चुके हैं, जिससे पूरे अलीगढ़ में भय का माहौल बना हुआ। अब देखने वाली बात यही होगी कि आखिर इनके हत्यारे कब पकड़े जाते हैं, तो सिर्फ आने वाला वक्त बताएगा। मैं सहयोगी के साथ मोहित गुप्ता, TV9 अलीगढ़।